हम लोग देखेंगे, है ना, किसका 1 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। क्या हुआ, चालू नहीं है? है ना, चालू हो। हाँ तो देखो, तो वैसे इसमें देखेंगे। तो आज हम लोग इसमें कुछ ट्रिक भी देखेंगे इसका, अब मान लो कुछ कंसेप्ट के साथ चलेंगे, जितना तुमको जरूरत है। रह रहा है, इक्के चौंटा मारेंगे ना तुमको बेहुदा। हाँ देखो, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ठीक ना। इसके बाद 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, इतना, ठीक है। पहले यहाँ तक याद कर लो, कम से कम यहाँ तक याद ही करना होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना, आप यहाँ तक याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 का क्यूब, समझे ना। तो जैसे हम लोग देखे थे 1 का स्क्वायर, तो इसमें भी क्या हुआ, 1 का क्यूब। तो इसको क्या करोगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इसको लिखोगे ना, 1 गुने 1 गुने 1, तो बड़ा कितना होगा, 1 होगा, है ना। 2 गुने 2 गुने 2 बड़ा कितना, 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3, है ना, इसी को 3 बार गुना करेंगे कितना होगा, है ना, 27 होगा। फिर देखो 4 को 4 गुने 4 गुने 4 कितना होगा, 4 गुने 4 करोगे तो, है ना, 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 × 5 × 5, है ना, 5 गुने 5 गुने 5, है ना, तो 125, है ना, 125। सब याद करना, कल हम सुनेंगे, ठीक है, 125। अब ऐसे देखो 6 का, है ना, 6 × 6 × 6, ठीक है, तो कितना हो जाए 200, कितना मारेंगे गधा, कितना होगा 216 होगा, ठीक है। 7 का 7 गुने 7 गुने 7, ठीक ना, 7 गुने 7 गुने 7 कितना होगा, है ना, 343, ठीक है। उसके बाद देखो 8 का 8 गुने 8 गुने 8, है ना, 512, ठीक है। 9 का 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, 9 गुने 9 729, ठीक ना। उसके बाद 10 गुने 10 गुने 10, यहाँ कितना 1000, ठीक है। इस टाइप का आपका हो गया है। बताओ यहाँ तक दिक्कत है, यानी यहाँ तुमको रटना ही पड़ेगा इसको, है ना। इसको तुमको क्या कर याद करना पड़ेगा, या तो गुना करके याद कर लो, ठीक ना, या इस तरह से आप डायरेक्ट याद कीजिए। क्योंकि देखो आप गुना करोगे तो इतना टाइम ना है जो गुना करोगे। इससे देखो कोई भी अगर ट्रिक भी लगाएंगे तो ट्रिक में भी टाइम लगता है, इससे अच्छा कि तुम याद कर लो, है ना। इससे अच्छा क्या याद करो, हाँ, कंसेप्ट के साथ अपना याद कर लो, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे स्क्वायर वाला में, है ना, a+b का होल स्क्वायर पर गए थे। यहाँ पर जो यूज होगा तुम्हारा, है ना, a+b का होल क्यूब पर होगा, समझे। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, a+b का होल क्यूब, समझे। तो देखो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहाँ ध्यान दो। देखो a का क्यूब, है ना, प्लस में b क्यूब, प्लस में 3a² b, प्लस में 3ab², समझे। अगर मान लीजिए जितना चीज़ बना है ना सब इसी पर बना हुआ है, क्या समझे। या तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे, या तो क्या करोगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे। देखो जैसे a-b का होल क्यूब, है ना, तो क्या करोगे, a³ माइनस में b³ माइनस में 3a² b प्लस में 3ab², समझे, इस तरह से। अब देखो ये जो दिख रहा है ना तुमको, इसमें से या इसी को जो है तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर जैसे a³ है, ठीक ना, प्लस में कितना है b³ है। अब देखो इसमें से तुम क्या करो, 3 कॉमन लो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, समझे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कितना कॉमन होगा, यहाँ पर 3ab कॉमन होगा, तो a प्लस में b बचा। यानी हम इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझे ना, a³ प्लस b³ प्लस में 3ab प्लस में कितना इंटू में a प्लस b में, समझे। यही फॉर्मूला अगर माइनस यूज करोगे, a-b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब में तो क्या यूज करोगे, a³ है ना, माइनस में b³ माइनस में 3a, है ना, स्क्वायर b और प्लस में 3ab²। देखो क्या किए हैं, सबसे पहले जैसे a³ b³ लिखे हैं, समझे। ऐसे याद कर सकते हो आप, कंसेप्ट इसका कोई ट्रिक उक नहीं है, कंसेप्ट बता रहे हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो ये जो क्यू है ना, ये दोनों पर लगा दो। सबसे पहले क्या करना है, दोनों पर लगा देना है, तो लगा दिए। देखो ये इस पर भी गया और ये इस पर भी गया, यानी कि ना हुआ a का क्यू और b का क्यू, तो कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, ये 3 जो है ना सब में एडजस्ट करो, यहाँ पर भी एडजस्ट करो, यहाँ पर भी एडजस्ट करे, कर दिए। तो देखो यहाँ पर भी है 3 लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ। तो देखो ये 3 को इस पूरे में तो क्या होगा 3ab, अभी समझो 3ab, फिर अगले बार फिर क्या करो, फिर से 3ab, समझे ना। अब क्या करना है
कि देखो यहाँ पर ये 3 इसमें लगा दिए तो 3ab हो गया, ये कितना है 2 है ना। तो क्या करो a में स्क्वायर कर दो एक बार, और फिर क्या करो 3 लगा के ab है तो एक बार क्या करो b में स्क्वायर कर दो। अपने इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। सेम अब इसमें क्या करो कॉमन कर दिए हैं, फिर इस वाले में क्या किया है समझो सेम वैसा ही है। अब देखो यहाँ पर a क्यू माइनस बी क्यू है तो a क्यू माइनस बी क्यू है ना, माइनस में 3a स्क्वायर है ना, प्लस में कितना 3ab स्क्वायर। इसमें से तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो यहाँ पर भी, तो a का क्यू हो गया, माइनस में b का क्यू हो जाएगा, और माइनस इसमें से क्या करो तुम कॉमन लो। तो कितना कॉमन लोगे 3 कॉमन होगा, a कॉमन होगा, b कॉमन होगा, ठीक है। तो बचा कितना इसके अंदर में सो बताओ, बचेगा कितना, देखो 3 हो गया है ना, a एक ले लिए b एक ले लिए, तो बचा कितना एक a ना, एक a बचा। अब देखो ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस में माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस था तो है ना क्या होगा प्लस बना, तो देखो बीच में प्लस बना, और ये प्लस है तो क्या होगा तुम्हारा माइनस, तो माइनस लिख देंगे कितना b, समझे। तो सेम फार्मूला इसी टाइप का, सिर्फ इसमें माइनस का क्या अपना फ़र्क है, ठीक ना। अब देखो ये इसके अलावा जो भी हम मतलब ट्रिक के साथ बताएंगे, यानी ट्रिक नहीं यही इसी पर बनता है, समझे ना। जैसे हमको चाहिए आप मान लो 11 का है ना, हमको क्या चाहिए 11 का क्यूब, समझे। तो 11 का क्यूब निकालेंगे तो उसके लिए कपड़ा क्या किया लाओ एक बार चेक करवाओ, ठीक ना। देखो जैसे हम यहाँ पर 11, 12 है ना क्यूब और 13 का क्यूब लेंगे, ठीक है। तो एक चेक करते हैं, देखो पहले 12 का देखते हैं। तो देखो 12 का क्यूब लेना है, ठीक ना। तो इसका जो स्पेस डिजिट होगा, यानी स्पेस जो जगह होगा तुम्हारा 4 डिजिट होगा, समझे। देखो 4 डिजिट रखो इसको, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो बीच में क्या करना है, अभी लाइनिंग रख दो बीच में, ठीक है, लाइनिंग कर देते हैं। अब देखो क्या था पहले फॉर्मूला क्या था, a का क्यू प्लस b का क्यू है ना, फॉर्मूला देखे थे कितना a का क्यू और प्लस में b का क्यू, नहीं तो क्या करो 1 का क्यू करो तो कितना होगा 1 ना होगा, a का क्यू कितना होगा 1 होगा, और 2 का क्यू कितना होगा तुम्हारा 8, समझे। इतना हो गया, यानी हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं a प्लस b का जो हॉल क्यू का जो फॉर्मूला लिखे हैं, a क्यू प्लस में b क्यू और प्लस में कितना 3a स्क्वायर, b प्लस में 3ab स्क्वायर। देखो तो a क्यू प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, आगे पीछे करके। तो हम इसको इसी तरह से एडजस्ट करवाए हैं। देखो पहला a का क्यू था तो a का क्यू रख दिए, और लास्ट में क्या है b का क्यू तो b का क्यू रख दिए, हो ना गया। अब करना क्या है कि देखो ये तुमको लाना है, ये वाला ये दिख रहा ना, यही करना है। अब देखो ये क्या है 1 और 2, एक बार थोड़ा समझो फिर क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे 1 2 है तो 1 और 2 को क्या करो रेशियो बना दो, 1 2 क्या करो रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 1 और यहाँ पर भी लिखो 2, यहाँ पे क्या करो 1 और यहाँ पर भी क्या करो 2 लिख दो, लिख दिए वही चीज़ को लिख दिए। अब देखो 1 रुपया में एक चीज़ मिल रहा है ना, यानी एक पेन का दाम 1 रुपया, तो 2 पेन का दाम कितना 2 रुपया ना। देखो एक पेन का दाम कितना रुपया है 1, तो 2 पेन का दाम कितना रुपया 2 रुपया, तो यहाँ पे क्या करो तुम 2 कर दो, ठीक है। अब इस वाला रेशियो में देखो, यहाँ पर रेशियो देखो, इसको तुम इसमें कंपेयर करो, 2 दूना कितना पढ़ोगे 2 ना, 2 चौका 8, तो देखो 2 बराबर कितना 8, तो 1 बराबर कितना हो गया 4 है ना, 1 बार कितना 4, तो देखो अब यहाँ पर 1 है तो 1 बार कितना होगा 4, तो 1 बार क्या लिखोगे 4, समझे। नहीं समझ में आ रहा है, 1 2 बार समझोगे क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्या करना है कि इसको ऐसे रहने दो, अब इस वाले जो अंक दिख रहा है इसको डबल कर देना है, समझे, डबल। तो देखो इसका डबल कितना होगा 4, इसका डबल कितना होगा 8, समझे। अब क्या करो एक बार मिलाओ तो कितना कितना आ रहा है, ये क्या तुम्हारा 8 का 8 हुआ, समझे। अब इसको क्या करो या तो देखो 12 का क्यूब कितना है तुम्हारा, देखो एक बार चेक कर लो, तो क्या बोले हैं ये ऐसा ही रहेगा, दिख रहा है ये ऐसा ही है। अब इस दोनों को जोड़ो कितना हुआ 8 4 12 का कितना 2 हासिल कितना 1, ठीक है। इसको जोड़ो कितना हुआ 6 1 7, इसमें क्या करोगे एक ही होगा, नहीं तो कितना हुआ 1728, यही था 1728। एक बार और चेक कर लो है ना दूसरे लेके, अभी समझ में नहीं आता होगा। देखो जैसे हम 13 का ले रहे हैं, ठीक है, चलो 13 का क्यूब करते हैं, यहाँ पर 13 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक ना। देखो 13 क्यूब करोगे तो करना क्या है 4 स्टेप लिखना है, समझे। 4 लाइन दो 1 2 3 4 हो गया 4 लाइन, समझा ना 4 लाइन। बीच में क्या करना कॉमा दे दो, दे दिए कॉमा बीच में। अब करना कुछ नहीं है, जैसे फॉर्मूला था a क्यू प्लस b क्यू वैसे लगाना है। तो देखो इसका क्यूब करो कितना होगा 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो पता है 1 का क्यूब कितना होगा
1 हो गया। चलो अच्छा 3 का क्यूब कितना होगा, कितना रे 27 ना, तो यहाँ पे क्या करो 27 रख दिए, है ना। 3 का क्यूब कितना हुआ 27 हो गया। चलो अब करना क्या, रेशियो में बांटना है तुमको, रेशियो में, समझे। इसको क्या करना रेशियो में, देखो 1:3 है ना, 1:3 हो गया। 1 का कितना 1 है तो 3 का कितना होगा 3 है। अरे 1 रेशियो में कितना, देखो जैसे क्या है 1 पेन का दाम 1 रुपया, तो 3 रुपया में 3 पेन का दाम कितना रुपया 3 रुपया, तो यहाँ पर कितना हुआ 3। अब देखो 3 रुपया में यानी 3 पेन का दाम कितना है 27 रुपया, ऐसे समझ सकते हैं। देखो 3 पेन का दाम कितना 27 रुपया, तो 1 पेन का दाम कितना, काट दो इसको, 9 होगा कि नहीं होगा, यानी 1 बड़ा कितना हो गया तुम्हारा 9, तो यहाँ क्या करेंगे 9 रख देंगे, हो गया। अब करना क्या है, इसको डबल करना है, समझे। इससे हमको कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से, है ना। इसको डबल करो, तो डबल करो कितना होगा 18, इसको डबल करो कितना होगा रे 3 दूना 6, अब वैसे ही रहेगा। अब चला जोड़ इसको, है ना, जोड़ना है तो देखो 7 का 7 रख देना, समझे ना। इसमें हासिल होगा ना 2, पहले इसको जोड़ो, देखो कितना हुआ 18 और 9 कितना है 18 9 कितना 27 और 2 29 का कितना 9, बचा कितना 2 2 ना 2, 6 और 3 कितना 9 और 2 कितना 11 का 1, और 1 हासिल था 1 क्या था कितना 2, देखो इतना है 2197 2197 हुआ। एक बार और समझो, ठीक है, 1 2 को करोगे अपने हो जाएगा, यानी आप 99 तक ऐसे करके निकाल सकते हो, लेकिन हमको उतना जरूरत नहीं है। तो बुक में 20 तक दिया है तो 20 तक याद कर लो अभी फिलहाल, है ना, फिर आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन बनाओगे आप लोग तो मान लो टाइम भी नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं टाइम नहीं लग रहा है। इससे अच्छा है कि तुमको जितना हो सके याद डायरेक्ट है तो डायरेक्ट याद कर लेना, समझे, डायरेक्ट याद करके रख लेना सबका। एक बार और समझो इसी में, ध्यान दो सही से। अब क्या करेंगे 14 का क्यूब लो, है ना, क्या किया 14 का स्पेस कितना होगा 4 गो, कहते जगह 4 गो जगह दो दी, 1 जगह 2 जगह 3 4 भगलो। अब की करबी में बीच में डरीर दो देवी, है ना, बीच में डरीर दो दही, तो देखी दो दे डरीर भगलो। अब करबी कि ए के क्यूब करो के हो, अब बी के क्यूब करबी तो ए के क्यूब कहते हैं तो एक ना, तो 1 दो दिलिए, और 4 है तो 4 के क्यूब कहते हैं तो 64 ना, तो 64 रख दो यहाँ पर, तो 64 चला यहाँ पर आराम से पूरा का पूरा लिख दो 64, हो ना गया। अब क्या करना है रेशियो में बांटना है, यानी रेशियो में, यानी क्या करोगे 1 रेशियो कितना 4, 1 रेशियो कितना 4। अब बताओ है ना, 1 पेन का दाम कितना 1 रुपया, तो 4 पेन का दाम कितना 4 रुपया, तो 4 रख दिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो 4 पेन का दाम कितना 64, तो देखो 4 पेन का दाम कितना है 64, तो 1 पेन का निकालना तो डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, काट दो कितना हुआ 16, 16 चौका 64, तो 16 हुआ, यानी कितना हुआ 1 में कितना होगा, इसमें 1 में कितना होगा 16, तो 16 रख दिए बस। अब कुछ नहीं करना है, अब ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, भूल जाना है। अब क्या करोगे इस दोनों को डबल करना है, सिर्फ इस दोनों का, ये दोनों नहीं होगा, इस दोनों का डबल कर दो, तो 16 का कितना होगा रे बाजना 32, एक कहते तो 8, आराम से जोड़ 4 के 4 भगलो। आप की कर भी ये हासिल बुझी रख ले दिमाग में, है ना। तो देखिए 16 का 16 16 16 48 भगलो 10, यानी देखिए ना 48 भगलो जोड़ला से अच्छा 48 कहते 48 48 6 54, 54 कहते थे भी 54 के 4 बचलो कहते 5 5 भगलो। अच्छा अब इम्हर देखिए 8 4 12, 12 5 17 के कहते 7, हासिल कहते 1 1 1 2 मिला होते, जल्दी से चेक करता 27 44, है ना। यानी आप इस तरह से भी कंसेप्ट याद कर सकते, कुछ नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। अब तुम लोग को देते हैं बना के दिखाओ हमको जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी से बना के दिखाओ। अब समझ में आ गया ना, अब क्लियर, ठीक है। चलो बनाओ जल्दी, 16 का बनाओ, है ना, 23 का बनाओ,
ठीक है, यही तुम्हारा होमवर्क है। यानी आप 20 तक तो याद करना ही करना है, आगे इस तरह से बना लोगे, समझे। तुम्हारे क्लास के 20 के लिए बहुत हो गया, 8 क्लास से 20 बहुत ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ज़्यादा है भी नहीं तुम्हारा बुक में। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है ना 29 सबका करना। चलो 29 का भी अच्छा देखना करके, 29 करके देखना, ठीक है। उसके बाद है ना ये सब करके देखोगे घर पर, हाँ घर पर देखना। अभी इसको बना के देखो 16 का जल्दी सा, है ना 16 का देखा जल्दी। 17 का क्यूब, ठीक है जल्दी बनाओ। अब बताओ हमको क्या होगा। 19 का क्यूब मिलाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। हम तब तक 29 का एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब बुक में 29 दिया ही नहीं है ना, 19 का चेक करके दिखाते एक बार फिर। 19 में कैलकुलेशन है थोड़ा ज़्यादा, है ना 19 का कैलकुलेशन ही ज़्यादा है। एक बार हम अलग अलग कर देते हैं, देखो इसीलिए कहते हैं याद कर लेना, है ना। सबसे अच्छा है कि याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है। देखो तो देखो 1 का करो तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 9 का क्यूब कितना 729। यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो रेशियो में बांट दो, रेशियो में बांटो, है ना रेशियो में बांट दो। तो 1 में 1 तो 9 में 9 होगा। देखो ये 9 में 729 तो 1 में कितना 81, समझे। देखो 9 बराबर 729 है, तो एक बार कितना उसको काटोगे तो 9 8 72, 1 हो गया 81। तो इसलिए यहाँ पर क्या आपका 81 हो गया, समझे ना 81 हो गया। अब इसको आराम से जोड़ोगे, है ना। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता होगा तुम लोग को, जोड़ में ही प्रॉब्लम होता है। इसका डबल करोगे तो जैसे इसका डबल करोगे, है ना, तो 2 1 2 8 9 16 यानी 162, है ना। इसको डबल करोगे तो 9 2 18। अब आपस में जोड़ना है सबको, ठीक ना। तो जोड़ो, जोड़ दो। देखो जोड़ेंगे कैसे, या तो अलग अलग एक साथ जोड़ दो, नहीं तो अलग अलग करो। हम अभी एक साथ ही जोड़ देते हैं नेवरा, तो ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 3, है ना 3 8 और 6, है ना 14 और 1 2, इतना हुआ। फिर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 और 9 27 और 1, ठीक है हो गया इतना। यहाँ पे कितना 729 है। अब इसको एक साथ जोड़ना है सबको, ठीक है। तो जोड़ के देखो, या तो अलग अलग करो कर देना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो देखो ये 9 का 9 ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी 72 तुम्हारा क्या हासिल हुआ इसमें, ठीक है। इसमें कितना हुआ 72 हासिल। अब क्या करोगे, फिर यहाँ पर आ जाओ, ये 72 को इसमें जोड़ना है। देखो 72 को इसमें जोड़ेंगे, ठीक है 72 को, तो कितना होगा इसको जोड़ो, है ना कितना हुआ हो गया, ठीक है। 72 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5, ठीक ना। इस तरह जोड़ लो, फिर यहाँ पर जोड़ो पूरा टोटल का, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 11 और 3, है ना ये हो गया। फिर क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ इस वाले में, ये तुम्हारा हो गया। बचा कितना ये 31 वाला में, तो अब 31 बचा। तो अब 31 को क्या करो इसमें ऐड करोगे, 31 को ऐड करो कितना होगा 8, बचा कितना 5 5 आइए कितना 6, यही था 6 8 5 9। हाँ देखो इस तरह से, यानी थोड़ा इसमें डिफिकल्ट है, इसीलिए आप क्या कीजिए, अच्छा है कि याद कर लो डायरेक्ट, है ना। क्या करोगे, है ना याद कर लोगे ना तो आसान रहेगा, क्योंकि इसमें अपना कंसेप्ट याद रखो कि भाई ऐसा बनता है ना, हिसाब से बनेगा, ठीक ना। इस हिसाब से बनाना है, लेकिन डायरेक्ट तुम याद कर लो कि इसलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसके फेरा में जाओ तो बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। लेकिन एक बार दो बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो भी ईजी हो जाएगा। क्या किए हैं, सबसे पहले देखो एक बार नहीं समझ में आया तो इसका करोगे, कितना है देखो ना, 1 का क्यूब 1 होगा, है ना। 1 का क्यूब कितना 1, 9 का क्यूब कितना 729, रेशियो में बांट दो 1:9 में, 1:9 में, 1 में 1 तो 9 में 9। फिर देखो ये 9 में 729 है, तो 1 में कितना होगा 81, अभी किए थे हम लोग डिवाइड, है ना। 9 को कितना 729 में 1 बराबर 9 8 72 और 9 का 9 81 हुआ, तो 1 में क्या 81। अब क्या किया डबल, इसका भी डबल कर दिए, इसका भी डबल कर दिए, हो गया। डबल करने के बाद क्या किए हैं कि देखो ये 29 था तो यहाँ पर रख दिए, इसको जोड़ के यहाँ कर दिए, इसको जोड़ के यहाँ कर दिए, इसका यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, लास्ट का यूनिट पहले देखो, है ना। तो ये 9 का 9 रख देंगे। अब बचा कितना ये 3, ये 72 वाला जो था इसमें रख दिए, तो कितना हुआ 5, क्लियर। ये तुम्हारा जो है ना 31, ये पूरा क्या हासिल हुआ 31। अब 31 क्या करोगे इसमें ऐड कर दिए 27 में, है ना। 27 में करेंगे
तो कितना हुआ 8 हुआ। अब ये जो बचा सो अगले में करो कितना, 1 के साथ 5 1 6, कितना हुआ ये है ना 6800 कितना 59, ये हो गया। समझे, टोटल में कर सकते हो तुम लोग, कर क्या ना। अब हम लोग चैप्टर पर चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ।